उत्तर प्रदेश का मेरठ 5 हत्याओं से दहल उठा है। मृतक एक ही परिवार के थे, जिसमें पति पत्नी और 3 बेटियां शामिल थी। फिलहाल पुलिस ने पांचों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। मामले में एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि इस परिवार के थे, जिसमें महिला के परिजनों द्वारा बेटियां शामिल के आधार पर ही 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं मृतक के भाई ने घटनास्थल मामले में एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि इस हत्याकांड में मृतक मोइन के भाई ने कहा है कि जब मैं घर पर पहुंचा तो देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। पड़ताल भी मेरठ के निसारी गेट के सुहेल गार्डन में परिवार के 5 परिजनों मोइन के भाई ने अब लखनऊ तक पहुंच गई शामिल थी। एडीजी जोन, कमिश्नर, डीआईजी, ताला लगा हुआ था और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर हत्या के कारण जानने के लिए क्राइम सीन कर कई बिंदुओं पर गहनता से मंथन किया। पुलिस हत्याकांड में गरीबी का हाथ मान रही है। इसके अलावा लूट करने वाले बदमाश या मजदूरों में भी कातिल छिपे हो सकते हैं। पुलिस ने निसारी गेट के बदमाशों की भी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। मोइन सहित कई मोबाइल की सीडीआर निकाली जा रही है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक राज मिस्त्री मोइन पहले में भी जाकिर कॉलोनी में रहता था। करीब 12 साल पहले वो जानमाशों की जाकर रहने लगा था और 1 साल पहले उसने रुड़की में अपना मकान और प्लॉट बेचकर यहाँ सुहेल गार्डन में करीब 40 गज का प्लॉट पुलिस के मुताबिक 1.5 महीने पहले वो बच्चों समेत सुहेल गार्डन में प्लॉट के पास ही किराए के मकान में आकर रहने लगा और इसी गली में के लिए 4 मकान छोड़कर पहले उसने प्लॉट पर मकान बनाना भी यहाँ सुहेल गार्डन में करीब 40 मोइन के पास पैसा है। इसका अंदेशा बहुत लोगों को 1.5 महीने पहले मोइन ने मकान में 3 राजमिस्त्री और 8 मजदूर लगा रखे थे और तेजी से काम चल रहा था रुड़की में, जिस पर कई लोगों की नजरें थीं। अधिकारियों में मंथन हो रहा था कि दंपत्ति के साथ मासूम बच्चियों को कोई क्यों मारेगा। लूट ही करनी थी तो मोइन निशाना बन सकता था। रुड़की में कोई दंपत्ति का विवाद तो नहीं हुआ, गरीबी का ही कातिलों के साथ ताल्लुक हो रहा हो। ऐसे में कई सवालों के जवाब अधिकारी अब ढूंढ रहे हैं। लिसाड़ी गेट में बदमाशों की संख्या ज्यादा है और इस बिंदु पर भी निशाना पड़ताल चल रही है। आपको बता दें कि मोइन 7 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। मोइन के सलीम, अनीस, कलीम, तस्लीम, मोमिन, अमजद भाई हैं। एक युवक की हत्या के मामले में अमजद हरिद्वार जेल में और इसने बताया है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक मोइन के साले हापुड़ निवासी शफीक ने बताया कि 1 सप्ताह पहले 4 लाख रुपए मोइन ने अपने भाई की जमानत के लिए दिए थे। मोइन की अस्मा तीसरी पत्नी थी, जबकि अस्मा ने वहीं पुलिस के मुताबिक मोइन के साले को तलाक देकर मोइन से निकाह किया था। 1 सप्ताह पहले परिवार के विवाद की भी पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है और घटनास्थल का मंजर देखकर पुलिस का मानना है कि इस हत्याकांड में कई लोग शामिल हो सकते हैं। तो वहीं पुलिस का भी कहना है कि हत्याकांड को करीबी लोगों ने ही अंजाम दिया है। कातिल कौन है और कत्ल की क्या वजह है, इसकी जांच भी की जा रही है। मकान के अंदर मोइन का शव गठरी में बंधा था। पत्नी अस्मा और बड़ी बेटी का शव बेड के अंदर था। एसएसपी का भी कहना है कि बेटियों का शव को बोरी में बांधकर बेड के अंदर ही रख दिया गया था। मानव हत्यारों ने शवों को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग कर रखी हो सकता है कि एसएसपी का भी कहना है कि लगाया जाता और जिस मकान में सामूहिक हत्याकांड हुआ उसके सामने वाला मकान भी बंद है और उसके आसपास दोनों ओर खाली प्लॉट हैं। आपको बता दें कि मोइन ने बुधवार को मकान का लिंटर डलवाया था और पूरे मोहल्ले में लड्डू भी बांटे थे। तो वहीं रात करीब 9 बजे तक उसने मकान में चहल पहल भी थी और उसके बाद ही रात में हत्यारों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बता दें कि अब ये मामला सामने आने के बाद पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसके बीच अब कुछ बिंदुओं पर खास जांच की जा रही है। जैसे कि पूरे परिवार को मारने वालों में कोई खास व्यक्ति रहा होगा जिसका घर में आना जाना था। बता दें कि अभी मामला में कोई नशीली चीज दी गई हो, क्योंकि बेहोश होने के बाद सभी की हत्या कर दी गई और बिंदुओं पर किसी की भी जांच की जा रही है, बाहर तक सुनाई नहीं दी। तीसरा ये कि हत्यारे कई लोग हो सकते हैं जो घर में काफी देर तक ठहरे होंगे, क्योंकि जब ये मामला सामने आया तो पुलिस ने जब घर की हालात देखे तो उस मंजर को देखने के बाद ही पुलिस को लग रहा है कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि और भी व्यक्ति इस मामले में शामिल हो सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।